हेलो गाइस, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैथ के बड़े सारे टॉपिक है इस पे ही डिपेंड है, जैसे लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले परसेंटेज पता करना होती क्या है, उसके बाद ही मतलब जैसे मैं एक अनुपात चैप्टर किया था ना पीछे, कि किसी भी चीज़ को हिस्सों में बांटना हो तो उसे हम अनुपात में कहते हैं। परसेंटेज भी सेम ही है। यहाँ पे भी हमने किसी नंबर को हिस्सों में बांटना होता है। एग्जांपल देते हैं, मान लो कोई एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 700 का कोई नंबर है। 1 2 3 4। इस चैप्टर में एक बात जो कंफर्म रखनी है कि जिस भी चीज़ को हमने बांटना है ना, जिस भी नंबर को हमने बांटना है, वो नंबर हमेशा 100% होगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 700 का 40% बताओ। क्वेश्चन आता है 700 का 40%, मतलब 700 का 40वां हिस्सा बताओ क्या होगा। जैसे फिर वही अनुपात में से हमने किया था कि 100% हमारे पास कितना आ गया, 700। ये हमें दे रखा है, उसने बोला है 700 का 40% निकालो। 700 का 40% निकालना है तो 100% 700 के बराबर आ गया। यहाँ से 1% निकाल लो। अगर 1% निकालना है तो ये 100 नीचे आ जाएगा। 1% आ गया हमारे पास 7 के इक्वल। हमें उसने बोला है, मतलब एक हिस्सा 7 के बराबर आ गया। हमें उसने बोला है 40 हिस्से निकालने को। अगर 40 हिस्से निकालने हैं तो उसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बोल सकते हैं 280। इसी क्वेश्चन में एक और एग्जाम्पल देते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका 40% 280 आ गया। 700 का 40वां हिस्सा 280 आ गया। एक और क्वेश्चन इसी में बन जाता है। समझो हमें ये नंबर नहीं दे रखा, हमें यहाँ पे बोल देता है क्वेश्चन ऐसे आता है, किसी संख्या का 60% 420 है, संख्या ज्ञात करो। अब उसने बोला है कि किसी संख्या का 60वां हिस्सा 420 है, बोलता वो संख्या बताओ क्या होगी। अब हमें दे रखा है यहाँ पे 60% इज इक्वल टू 420। हमें यहाँ पे बीच में कोई हिस्सा दे रखा है, संख्या पूछी क्या है। अब संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100। अगर 60% 420 के बराबर तो 1% इसके इक्वल हो जाएगा, 420 बटा 60 7। अब हमें निकाली संख्या, और संख्या होती है 100%, 100 हिस्से। अगर एक हिस्सा 7 के बराबर है 100 हिस्से, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 700। मतलब काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, जो मतलब और भी काफी तरीके हैं निकालने का, बट थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 800 का 70% याद करो। क्वेश्चन आता है 800 का 70%। अब 800 का बोल रहा है 70वां हिस्सा निकाल के दो। अब संख्या दे रखी है हमें, तो हम बोल सकते हैं 100% इज इक्वल टू 800, क्योंकि जिस भी संख्या का हमें हिस्सा निकालना होता है वो संख्या 100% होती है। तो यहाँ से 1%, 800 अपॉन 100। 1% अगर 8 के इक्वल है, हमसे पूछा 70%, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो 560। और दूसरा क्वेश्चन जो सिखाया है, किसी संख्या का 50%
30% 240 है, संख्या ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में हमें किसी संख्या का 30वां हिस्सा दे रखा है, उसने बोल दिया कि 30वां हिस्सा 240 है, संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो मतलब 100% निकालना है। तो हम सिर्फ यहाँ से बोल सकते हैं 1% इज इक्वल टू 240/38। अगर 1% 8 के इक्वल है तो संख्या निकालनी है, संख्या 100% होती है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो 800। तो इस पूरे कंसेप्ट में एक बात सिखा रहा था कि अगर हमारे पास एक भी परसेंटेज निकल जाए ना तो हम कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि कोई नंबर है, कोई संख्या, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, बट उसका 40% 320 है। हमें बोल देता है 60% निकाल के दो। अब उसने जो पहले मैंने 2 एग्जांपल दिए उसमें संख्या निकालने को बोला था, बट उसने बोला कि अब किसी संख्या का 40वां हिस्सा 320 है, उसी संख्या का 60वां हिस्सा कितना होगा। फिर वही कंसेप्ट, 40% 320 है, 1% 320/40 8। अब हमारे पास उसने पूछा है 60वां हिस्सा कितना होगा। अगर हमसे संख्या पूछी होती तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना था, बट अब हमें 60वां हिस्सा पूछा है। अगर एक हिस्सा 8 के बराबर है तो 60 8 × 60 480। हम बोल सकते हैं उस संख्या का 60वां हिस्सा 480। अगर हमें ये बोला होता संख्या ज्ञात करो, अगर एक हिस्सा 8 के बराबर है तो संख्या कितने परसेंट होती है, 100%। तो हम बोल सकते हैं 100% इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको 800। तो इस वीडियो में एक ही बात सिखा रहा था कि अगर हमारे पास एक भी परसेंटेज हो तो हम कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको क्लियर करना है। उसके बाद हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।